औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अशरफ भट्ट, टीचर गवर्नमेंट हाई स्कूल शानू 10वीं जमात के बच्चों को उर्दू की क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि हम ड्रामा पढ़ रहे थे। ड्रामा बोर के लड्डू की पढ़ाई हमने मुकम्मल की है और आज हम इसके कुछ सवालात करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम इसके सवालात करें, मैं आपकी नज़र इसके अल्फाज फरहंग पे दौड़ाना चाहता हूँ। इन अल्फाज का माने यहाँ पे किताब पे लिखा हुआ है। मैं एक बार फिर ये पढ़ना चाहता हूँ ताकि आपकी याद दहानी हो और इनका ये दौरा भी हो। लगड़हारा, लकड़ी काटने वाला, उखाड़ना, तोड़ना, ज़मीन से अलग करना, खोदना, नाशुक्रा, खुदा का शुक्र बजा न लाने वाला, जिसकी तसली न हो, सुकुड़, तमीज़दार, समझदार, तरबियत याफ्ता, गरहस्ती को जानने वाली, पाँव धो धो कर पीना, किसी की खूबियों के इतराफ़ में हद से ज़्यादा एहतराम या मोहब्बत करना, इज़्ज़त करना, गहारत करना, बर्बाद करना, ख़राब करना, निकटू निकटू, नकम्मा, कामचोर, किसी काम का न होना, क़यामत, यौम हिसाब, मुसलमानों के अक़ीदे के मुताबिक वो दिन जब मुर्दा ज़िंदा होकर खड़ा होंगे और उनके अमाल का हिसाब किताब होगा। मुद्दत दराज, घर का रास्ता भूल जाना, भटक जाना, खाक धूल पकाना, कुछ न पकाना, खाने के लिए कुछ न होना, झोली में डालना, नज़र करना, पेश करना, खुदा झूठ न बुलाए, झूठ बोलने की नौबत न आए, बेचा, कागज़ या कपड़े वगैरह की बनी हुई डरावनी शक्ल, भंग पीना, बदहवास रहना, होश खोना, जब इंसान ठीक बात न करे तो तंजन भंग तो नहीं पी है कहते हैं। बरगद, बड़ का दरख्त, दम लेना, सांस लेना, सस्ताना, ठहरना, जान बची लाखों पाई, मरने से बच गए यही गनीमत है। सुहाग, कायम रहना, खाउंद का जिंदा रहना, रांड, बेवा, बारात, दूल्हे की पार्टी, शादी के लिए दूल्हे के साथ आने वाले अहबाब, मिसवाक, दातन, झूठ के मुंह में खाक, जो झूठ बोले उसके मुंह में खाक पड़ी, लपाटी, फजूल बातों में वक़्त ज़ाया करने वाले, दिल बहलाना, तफरीह करना, घड़ी को कोसना, उस वक्त को बुरा भला कहना जब कोई बात हुई हो, पल्ले बांधना, रिश्ते में मुंसलिक करना, शादी करना, मनहूस, बदबख्त, बदनसीब, मज़ा चखना, बदला लेना, किसी गलत की सज़ा देना, मज़े हो जाना, छूट मिल जाना, आज़ाद हो जाना, दिया सिलाई दिखाना, आग लगाना, मेहंदी तो लगी नहीं, चलने में कौन सी रुकावट है, काम करने के लिए जब कोई आदमी अपनी जगह से हिलता जुलता ना हो तो इसी मुहावरे को इस्तेमाल करते हैं। पाँव में मेहंदी लगने के बाद पाँव ज़मीन पर नहीं रखा जाता क्योंकि इसके उतर जाने का एहतमाल होता है। बंदगी, सलाम, गरीब खाना, उर्दू वाले गुफ्तगू के दौरान जब अपने घर का जिक्र करते हैं तो अनकसारी और शाइस्तगी के तकाजे के तौर पर उसे गरीब खाना कहते हैं, चाहे असलन वो कोई हवेली या महल ही क्यों न हो। खातिर करना, खिदमत करना, इनायत, मेहरबानी, इवज़ बदले में, मुराद, ख्वाहिश, मुँह दो रखना, किसी काम के होने की उम्मीद न रखना, पहले तोलो फिर बोलो, सोच समझ कर बात करना, जल्दी का काम शैतान का, जल्दी न करना, जल्दीबाजी से रोकने के लिए मुहावरा बोलते हैं। रुखसत चाहना, जाने की इजाज़त मांगना, पेट में चूहे दौड़ना, बहुत भूख लगना, बहकी बातें करना, नशे की हालत में बात करना, गुल खिलना, कोई नई बात होना, फसाद खड़ा करना, पाला पड़ना, वास्ता पड़ना, निकोड़ा, जिसके घटने या पाँव न हो, निकम्मा, मनहूस, ठगना, छोटे कद का, आफत आना, मुसीबत में गिरफ्तार होना, दांत निकालना, हंसना, खाक में मिलना, मटना, बर्बाद होना, मुंह दिखाने के काबिल न रहना, शर्मिंदा होना, शर्मिंदगी के बायस मुंह दिखाने के काबिल न रहना, करतूत, बुरा काम, अकारत, बेकार, ज़ाया, दरवाजे पर हाथी झूलना, दौलत की फरावानी होना, अमीरी की निशानी। पुराने ज़माने में नवाबों और रईसों की हवेलियों के दरवाज़ों पर हाथी बंधे रहते थे, जिस जहाँ हशमत और दौलत अमारत की निशानी समझा जाता था। लुटिया डूब जाना, मेहनत ज़ाया होना, नाकाम होना, जलील ख़ार होना, बूझना समझना, सठिया जाना, 60 साल की उम्र का हो जाना, उम्र की ज़्यादती की वजह से बहकी बातें करना, गद्दापन, पागलपन, बेवकूफ़ी। इस तरह से ये हमने इन अल्फाज का माना भी लिखा है और अब जो सवालात हैं वो भी हमने कर लिए हैं। सवाल नंबर 1, जंगल में काटते हुए लकड़हारे ने किसकी आवाज़ सुनी और उसे क्या कहा? इसका जवाब हमने लिखा है, जंगल में काटते हुए लकड़हारे ने बरगद के पेड़ की आवाज़ सुनी और उसने उसे कहा कि अगर वो उसे न काटेगा तो उसको इनाम मिलेगा।
घर आने पर लकड़हारे और इसकी बीवी में क्यों तू मैं होने लगी। घर आने पर लकड़हारे ने बीवी से कहा कि मुझे सख्त भूख लगे हैं। बीवी ने कहा कि तुम नालायक और निकम्मे हो, घर में कुछ नहीं है और मैं कहाँ से खाना लाऊं। इस पर दोनों में तू मैं होने लगी। बूढ़ी ने लकड़हारे के घर आकर उसे क्या कहा। बूढ़ी ने लकड़हारे के घर आकर उसे ये कहा कि जंगल का बादशाह लकड़हारे से बहुत खुश है और उसके लिए इनाम भेजा है। इनाम यह है कि लकड़हारे की कोई भी 3 ख्वाहिश फौरन पूरी हो जाएंगे। इस तरह से हमने आज के ये 3 सवालात मुकम्मल किए हैं और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कल और इससे जो सवालात होंगे वो हम करने जा रहे हैं। आज इतना ही। खुदा हाफिज़। वस्सलाम।